देवों की भूमि उत्तराखंड का एक ऐसा गांव जो आज भी अनछुआ है भारी दुनिया से। ये वो गांव है जहां हनुमान जी संजीवनी बूटी खोजते हुए द्रोणागिरी पर्वत, जिसे संजीवनी पर्वत भी कहा जाता है, उसका एक हिस्सा यहाँ से उखाड़ के ले गए। ये गांव है भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित द्रोणागिरी गांव। चलिए आज न सिर्फ देखते हैं बल्कि जानते हैं इस अनोखे गांव के बारे में, जो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा है और जहां असीम शांति का अनुभव होता है। कैसे पहुंचे द्रोणागिरी गांव? द्रोणागिरी गांव पहुंचने के लिए आपको उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, इन तीनों शहरों में से किसी एक जगह पहुंचना होगा। ऋषिकेश से आप अपनी यात्रा शुरू करेंगे। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग होते हुए आप पहुंचेंगे जोशीमठ। जोशीमठ जो कि चमोली जिले का एक खूबसूरत शहर है और जहां से होकर आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी करते हैं। जोशीमठ से ही एक रास्ता जाता है तपोवन नीति घाटी की ओर और यही रास्ता आपको ले जाता है द्रोणागिरी गांव की ओर। जोशीमठ से आप अपनी कार, अपनी बाइक या फिर टैक्सी के माध्यम से भी जा सकते हैं। बसेस इस रूट में संचालित नहीं है। इस रास्ते में जोशीमठ से लगभग 45 किलोमीटर दूर एक छोटा गांव पड़ता है, जुम्मा। अब ये गांव वही जगह है जहां से एक रास्ता जाता है नीति घाटी की ओर और दूसरा रास्ता जाता है द्रोणागिरी गांव की ओर। आप सामने दिखने वाले इस ब्रिज से होकर जाते हैं कच्चे सड़क में जो जाती है रुइंग गांव और द्रोणागिरी गांव की ओर। गांव वालों के प्रयास और सरकार की पहल के बाद द्रोणागिरी गांव तक रोड बनाने का काम शुरू हुआ है और फिर एक पॉइंट से आगे आप अपनी गाड़ी आगे नहीं ले जा सकते हैं। आपको अपनी गाड़ी यहीं इन्हीं पहाड़ों के बीच पार्क करनी होगी और अब आपका पैदल सफर शुरू होगा द्रोणागिरी गांव तक। इस पूरे रास्ते में आपको खाने पीने का कोई सोर्स नहीं मिलेगा, तो आप अपने साथ पानी और खाना जरूर ले जाएं। जैसे जैसे आप गांव की तरफ जाएंगे चढ़ाई भी बढ़ती जाएगी और लगभग 6 से 8 किलोमीटर चलने पर आपको दिखाई देता है हिमालय की गोद में बसा एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत गांव, द्रोणागिरी गांव, जिसे देखकर आपकी सारी थकान मानो गायब हो जाती है। इस गांव में गिनती के घर मौजूद हैं जो आज नहीं बल्कि कई साल पहले बनाए गए हैं। मिट्टी, पत्थर और लकड़ी के बने ये घर मानो ऐसा लगता है किसी ने हिमालय की गोद में चित्रकारी की हो। सोचने वाली बात है, इतने दूरस्थ क्षेत्र में बसा ये गांव जहां न रोड है न गाड़ी, फिर भी लोग यहाँ बसे हैं और न सिर्फ बसे हैं बल्कि पूरा गांव बसाया है। अधिकतर घर इस गांव में खाली हैं क्योंकि ये एक माइग्रेटिंग गांव है जहां गर्मियों में तो लोग आपको दिखेंगे, लेकिन ठंड शुरू होने से पहले अक्टूबर के बाद सब लोग यहाँ से चले जाते हैं नीचे की तरफ, जैसे जोशीमठ, पीपलकोटी, चमोली, और हर साल अप्रैल मई में वापस आते हैं। मौजूदा समय में इस गांव में एक गेस्ट हाउस है जहां बाहर से आए हुए लोग रुक सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस जगह के बारे में लोगों को इतना नहीं पता तो यहाँ बाहरी लोगों की चहलकदमी काफी कम होती है, इसलिए गेस्ट हाउस में आपको खाने पीने की व्यवस्था नहीं मिलेगी। लेकिन गांव के कुछ लोगों ने ही अपने घर को होम स्टे में तब्दील किया है जहां पर आपको स्वादिष्ट पहाड़ी खाना और रुकने के लिए जगह मिल जाती है। गांव में पानी के नल घर में नहीं लगे हैं और ना ही टॉयलेट आपको घर में मिलेंगे। पीने का पानी हो या फिर नहाना, टॉयलेट जाना हो, उसके लिए गांव से 100 मीटर दूर व्यवस्था की गई है जो कि सार्वजनिक है। वहीं स्रोत से आता हुआ पानी भी मिलेगा जिसे गांव वाले अपने बर्तन में भरकर अपने घर तक ले जाते हैं। गांव से लगभग 3 किलोमीटर पैदल रास्ता है जहां से होकर आप पहुंचते हैं उस जगह जहां आपको चमचमाता हुआ एक पर्वत नजर आता है। इस पर्वत का नाम है द्रोणागिरी पर्वत और जिसे संजीवनी पर्वत भी कहा जाता है। रामायण काल में रावण के साथ युद्ध के दौरान जब श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी को मेघनाथ का बाण लगा था तब वो मूर्छित हो गए थे और तब लक्ष्मण जी को ठीक करने के लिए संजीवनी बूटी को हिमालय से लाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे पूरा करने के लिए हनुमान जी हिमालय की इस जगह आए और तब गांव के एक व्यक्ति ने हनुमान जी को बताया कि संजीवनी बूटी इस पर्वत पर है। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी ढूंढ रहे थे तो उन्हें द्रोणागिरी पर्वत पर बहुत सारी अलग अलग जड़ी बूटी दिखाई दी। वो नहीं समझ पाए कि संजीवनी बूटी कौन सी है और तब हनुमान जी ने अपने बल का प्रयोग करते हुए द्रोणागिरी पर्वत का एक हिस्सा उखाड़ लिया और उसे वो लंका के समीप ले गए जहाँ लक्ष्मण जी मूर्छित थे। कहा जाता है हनुमान जी के द्रोणागिरी पर्वत के एक हिस्से को उखाड़ने की वजह से गांव वाले काफी नाराज हो गए क्योंकि द्रोणागिरी पर्वत गांव वालों के लिए पर्वत देवता थे। द्रोणागिरी गांव अपने आप में बहुत सारे रहस्य और कहानियां समेटा हुआ है। ये एक ऐसा गांव है जहां के लोगों ने ठाना है कि चाहे मुश्किलें कितनी भी हो लेकिन अपना घर, अपनी जन्मभूमि वो कभी नहीं छोड़ेंगे और ये साबित किया। दोस्तों, ये है द्रोणागिरी पर्वत, ये वही एरिया है
लेकर गए थे। आज बहुत लकी हूँ मैं, मौसम साफ मिला। ये पूरा द्रोणागिरी रेंज और ये द्रोणागिरी चोटी कहलाती है। यहीं से हनुमान संजीवनी बूटी लेकर गए थे। अभी फिलहाल मैं एक ऐसे गांव में हूं जहां पे हनुमान जी की पूजा नहीं करते। पूजा की तो बात छोड़ो, यहां पे हनुमान जी का नाम लेना तक की मना है। मैं हूं अभी द्रोणागिरी गांव में और जिस जगह पे मैं खड़ा हूं ये है द्रोणागिरी पर्वत। मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हैं ये वो द्रोणागिरी पर्वत है जहाँ पे हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके गए थे। जब भगवान श्री राम और रावण के बीच में युद्ध हो रहा था तो रावण का जो बेटा था मेघनाद, उसने शक्ति बाण मार दिया लक्ष्मण जी को। अब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। लंका से सुसैन वैद को लाया गया। सुसैन वैद ने ये कहा कि अगर कोई संजीवनी बूटी ले आए द्रोणागिरी पर्वत से जाके, वो भी सूर्योदय होने से पहले, तो लक्ष्मण जी के साथ बच सकते। इस कार्य को हनुमान जी को सौंपा गया। हनुमान जी ने लंका से उड़ान भरी और वो यहाँ पे द्रोणागिरी पहुँच गए। जब वो इस जगह पे पहुंचे तो उन्होंने यहाँ देखा कि जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं वो सारी की सारी एक जैसी हैं। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि संजीवनी बूटी आखिर है कौन सी। तो उन्होंने ये निश्चय किया कि क्यों ना मैं इस द्रोणागिरी पर्वत को ही यहाँ से लेके चलूँ। तो वो द्रोणागिरी पर्वत के एक हिस्से को यहाँ से उन्होंने उखाड़ लिया। वो जो आप देख रहे हैं जहाँ पे वो हिस्सा कटा हुआ है, बिल्कुल अलग हिस्सा लगेगा आपको। ऐसे लगेगा कि उस हिस्से को बिल्कुल उठाया गया, क्योंकि ये पर्वत ना पहले ऐसे था। वहाँ पे भी एक चोटी हुआ करती थी, उसी चोटी को हनुमान जी यहाँ से उठा के ले गए। लेकिन जब वो यहाँ से उस चोटी को उठा के ले जा रहे थे तो द्रोणागिरी के जो लोकल के लोग थे उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, क्योंकि ये जो पहाड़ है, ये जो द्रोणागिरी के लोग हैं उनके लिए ये देवता पहाड़ है और वो इसकी पूजा करते हैं। जो हिस्सा हनुमान जी ले गए वो इस पहाड़ का हाथ बताया जाता है और इसी बात से आज भी ये जो द्रोणागिरी के लोग हैं आज भी उससे रुष्ट हैं और आज भी इस गांव में हनुमान जी की पूजा नहीं होती। आज भी इस द्रोणागिरी पर्वत में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, लेकिन वो उन्हीं को पता है जो उनके बारे में जानते हैं। वैसे तो ये जहाँ पे देखो अभी मैं खड़ा हूँ, ये अगर देखेंगे तो ये जो एक पेड़ है ना, इसको दिखाइए थोड़ा नज़दीक से, ये भी जड़ी बूटी ही है। ये जड़ी बूटी है। ये जो पेड़ है ये भी जड़ी बूटी है। ये जो पेड़ है ये भी जड़ी बूटी है। यहाँ पे जितने भी पेड़ हैं सारी की सारी जड़ी बूटियाँ हैं, लेकिन वो उन्हीं को पता है जो इनके बारे में जानते हैं। अब जैसे हम इनके बारे में नहीं जानते तो हमें नहीं पता कि ये कौन सी जड़ी बूटी है, लेकिन जो इनके बारे में जानते हैं उनको ये पता है कि ये कौन सी जड़ी बूटी है। तो आज भी इस पर्वत के ऊपर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ पाई जाती है। अभी फ़िलहाल मैं ऐसी जगह पे हूँ जिसके बारे में आपने सिर्फ रामायण में सुना होगा। हो सकता है आपने इससे पहले कोई वीडियो देखी हो, लेकिन मैंने तो नहीं इस तरह की कोई वीडियो देखी थी। अभी फ़िलहाल मैं द्रोणागिरी में हूँ और कल से हम इस ट्रैक को कर रहे हैं। कल शाम को 6 बजे से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था और अभी 10 बज चुके हैं। रात को हम द्रोणागिरी गाँव में रुके थे और सुबह हमने फिर ट्रैक स्टार्ट किया। रात हम द्रोणागिरी गाँव में पहुँचे थे रात में 9:30 बजे और सुबह फिर हम लोग ट्रैक में 7 बजे हम गाँव से निकल गए थे, तब यहाँ हम पहुँचे हैं। अभी हमने दर्शन वगैरह कर लिए हैं। इसकी हमने एक लॉन्ग वीडियो बनाई है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। अभिनय यदुवंशी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ पर भी जाके आप लोग
दोस्तों, अगर आपने भूल कर भी इस जगह पर हनुमान जी का नाम ले लिया तो वहाँ के लोग हाथ धोकर आपके पीछे पड़ जाएंगे। जी हाँ, ये बात है तब की जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर गए हुए थे, लेकिन उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि संजीवनी बूटी होती कैसी है। बस उन्हें इतना ही कहा गया था कि संजीवनी बूटी के अंदर से एक रोशनी आती है। लेकिन रावण को तो ये बात पहले से ही पता था कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए गए हुए हैं, इसलिए उसने पहले से ही अपने राक्षस दूतों को भेज रखा था, जो पहाड़ के ऊपर मौजूद पेड़ों पर लटक कर चमक रहे थे, जिस वजह से हनुमान जी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि असली संजीवनी बूटी है कौन सी। तब हनुमान जी ने उसी गांव की एक बूढ़ी महिला से पूछा कि संजीवनी बूटी कैसी होती है। तब उस महिला ने भी कहा कि संजीवनी बूटी किसी जुगनू की तरह चमकती है। जब काफी देर के बाद तक भी हनुमान जी को पता नहीं चला, तब उन्होंने पूरे के पूरे पहाड़ को अपने कंधे पर उठाया और लेकर निकल गए। अब उसकी कहानी ये है कि अगले दिन जब उस गांव के लोग उठे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो पहाड़ है ही नहीं। तब उन्होंने शुरू किया ढूंढना कि आखिर पहाड़ गया तो गया कहाँ। तब उस बूढ़ी महिला ने बताया कि कल रात एक बंदर आया था, मगर मुझे थोड़ी पता था कि वो पूरे के पूरे पहाड़ को उठाते और अपने साथ ले जाएगा। सो एंड उसी दिन से आज तक उस गांव में हनुमान जी की पूजा नहीं होती। अरे अरविंद भाई कहाँ लेटे हो? यहाँ तो कोई दूर दूर तक दिखाई भी नहीं दे रहा। भैया मैं पहुंचा हूँ अभी एक ऐसी जगह पे जिसका वर्णन मैंने सिर्फ रामायण में सुना था। तो मैं हूँ अभी द्रोणागिरी पर्वत। मेरे पीछे ये जो आप ग्लेशियर देख रहे हैं ये है द्रोणागिरी पर्वत, और इसके बीच में एक हिस्सा आप लोगों को नजर आ रहा होगा। वो हिस्सा वो है जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण मार दिया था मेघनाथ ने। उसके बाद हनुमान जी को जब संजीवनी बूटी लेने के लिए भेजा गया था तो वो यहाँ पे आए और कंफ्यूजन में हो गए। उसके बाद पहाड़ के इस हिस्से को लेके वो यहाँ से चले गए, और आज भी इस बात को लेके द्रोणागिरी गांव के जो लोग हैं वो हनुमान जी से खफा हैं, उनकी पूजा नहीं करते, क्योंकि वो लोग ये मानते हैं कि ये जो पहाड़ देवता हैं इनकी वो पूजा करते हैं, और ये जो हिस्सा हनुमान जी ले गए ये इस पहाड़ का हाथ था, इसलिए इस गांव में हनुमान जी की पूजा नहीं होती। दोस्तों, अगर आपने गलती से भी इस गांव में जय बजरंगबली बोल दिया तो यहाँ के लोग आपको धक्के मारकर गांव के बाहर फेंक देंगे। यह गांव उत्तराखंड के द्रोणागिरी पर्वत के बगल में मौजूद नीति गांव है, जहाँ के लोग आज भी हनुमान जी से नाराज हैं, क्योंकि जब त्रेता युग में लक्ष्मण जी मेघनाथ के शक्ति बाण से मूर्छित हो गए थे, तब बजरंगबली संजीवनी बूटी लाने द्रोणागिरी पर्वत पर गए, और वहाँ वे संजीवनी बूटी तो पहचान ही नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने पूरा पर्वत उठा लिया और लंका लेकर चले गए, जिस पर इस गांव के लोगों का मानना है कि हनुमान जी ने उनके पवित्र पर्वत को नुकसान पहुंचाया है, जो पहले के लोगों के लिए वरदान था, क्योंकि जब भी गांव में बीमारी फैलती थी तो लोग पर्वत पर उगी औषधियों से दवा बनाकर बीमारी को ठीक कर देते थे। लेकिन अब वह हनुमान जी के वजह से नहीं है। यही कारण है कि नीति गांव के लोग आज भी हनुमान जी की पूजा तक नहीं करते हैं। अभी मैं भारत के उस गांव में ट्रैक कर रहा हूं जहां पे हनुमान जी की पूजा नहीं करते। मैं हूं अभी उत्तराखंड के द्रोणागिरी गांव में। ये वही गांव है जहां से हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके गए थे। जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था तो मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्ति बाण मार दिया था। उसके बाद वो मूर्छित हो गए थे। हनुमान जी यहाँ से संजीवनी बूटी लेके गए थे, लेकिन इन गाँव वालों ने उनको रोकने की कोशिश की, क्योंकि ये जो पहाड़ है ये उनका देवता है, और जिस हिस्से को हनुमान जी यहाँ से लेके गए थे वो उस पहाड़ का हाथ है, और इसीलिए इस गांव के लोग आज भी हनुमान जी से गुस्सा है।